एवरीवन, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम अपनी केमिस्ट्री की क्लास में पढ़ेंगे अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे, थोड़ा सा उनको रिवाइज करेंगे। एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अपनी क्लास में चलने से पहले मैं आपको नीव इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बता दूं। जैसा कि आप अब सभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिशन HPSSC। मिशन HPSSC का मतलब है कि नीव इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बोर्ड के अंडर आने वाले डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। इस सेशन में मैं स्पेशली बात कर रही हूँ हमारे HP टेट के बैच के बारे में। तो नीव इंस्टीट्यूट ने HP टेट की तीनों स्ट्रीम आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो है वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। अगर आप भी हमारे ऑनलाइन बैच में शामिल होना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, नीव इंस्टीट्यूट लिखिए, वहाँ आपको इस तरह का आइकन देखने को मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपनी ऑनलाइन क्लास बुक करवाने के लिए हमारे फ़ोन नंबर 9459802085 पर कॉल करके अपनी ऑनलाइन क्लास जो है वो बुक करवाइए। अब मैं आपको बता दूं कि नीव इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ऑफ आर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। पहला बेनिफिट है 1 वीक डेमो फ्री। 1 वीक डेमो फ्री का मतलब है कि हम आपको 1 वीक तक डेमो देंगे ताकि आप एनालाइज कर पाएंगे क्या टीचर जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या टीचर कैपेबल हैं आपको आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए। तो आफ्टर 1 वीक जो है आप ये सब एनालाइज करके जो है वो एडमिशन ले सकते हैं अथवा आप क्विट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली क्लासेस, वीकली टेस्ट, क्विजेज एंड डाउट रिमूवल सेशन भी जो है वो हमारे इंस्टीट्यूट के मेन क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको दिख रही है वो है 20% डिस्काउंट फॉर BPL स्टूडेंट। नीव इंस्टीट्यूट 20% डिस्काउंट देता है BPL स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है वो मतलब रेगुलर कर सकें। तो अपने फ़ीस स्ट्रक्चर की बात बताऊं तो HP टेट के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा 1999 रुपीज़, ठीक है। और इस फीस में भी 20% डिस्काउंट जो है वो BPL स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। HP टेट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मेरे पास रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके पहले हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एसिड वो होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक H होता है, हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं एसिड, और वो जब वाटर में मिक्स करते हैं तो H पॉजिटिव देते हैं। ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ने बोला। बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव ग्रुप कंटेन करते हैं और वाटर में जो है वो OH नेगेटिव लिबरेट करते हैं। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट ने बोला था कि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है वो लिबरेट करते हैं, और बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट अलग था, उनका कॉन्सेप्ट अलग था, ठीक है। तो अब हम ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉन्स्टड-लॉरी कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं कि अर्हेनियस ने भी बोला कि जो H पॉजिटिव देते हैं और ब्रॉन्स्टड-लॉरी ने भी बोला जो प्रोटॉन देते हैं। तो इसका मतलब जितने भी अर्हेनियस एसिड हैं वो सारे के सारे ब्रॉन्स्टड एसिड होंगे, क्योंकि दोनों केस में एसिड जो है वो H पॉजिटिव लिबरेट कर रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टर्म मिलती है, इंपॉर्टेंट है कि ऑल अर्हेनियस एसिड आर ब्रॉन्स्टड एसिड, ठीक है। लेकिन ऑल जो ब्रॉन्स्टड एसिड हैं, बेस हैं, वो ऑल जो ब्रॉन्स्टड बेस हैं वो अर्हेनियस बेस नहीं है, क्योंकि अर्हेनियस बेस OH नेगेटिव देता है और जो ब्रॉन्स्टड-लॉरी बेस है वो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस क्या बोलता है? G.N. Lewis gave a new concept. Acid is a substance which can accept a pair of electron, while base is a substance which can donate a pair of electron. This concept is also called electronic concept. जो लेविस कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? कि उसके अकॉर्डिंग एसिड जो हैं, ठीक है, वो उन्होंने एसिड और बेस दोनों को इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग बताया। एसिड वो हैं जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक्सेप्ट करेंगे, और बेस क्या होंगे? जो
एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करेंगे। ये उन्होंने एसिड और बेस के बारे में बोला। देखिए जो हमारे तीनों कॉन्सेप्ट हैं, अरहेनियस कॉन्सेप्ट, ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट, वो एसिड और बेस में क्या डेफिनेशन देते हैं इस बात का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अकॉर्डिंग टू अरहेनियस कॉन्सेप्ट एसिड्स आर, ठीक है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जो है वो एज इट इज़ याद होने चाहिए। अब जो है हम देखें कि एसिड जो है वो लेविस के अकॉर्डिंग वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो होते हैं जो डोनेट करते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लेविस बेसिस, कि लेविस बेसिस कौन से होंगे जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच दे कैन डोनेट, सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास एक एक्स्ट्रा वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसको वो डोनेट कर सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे लेविस बेस होंगे, क्योंकि लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करते हैं, ठीक है। तो सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेस होंगे, जैसे अमोनिया, ठीक है। तो आपको पता है अमोनिया में जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है इसकी, मतलब इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5, ठीक है। 3 ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है इस तरह से अपने 3 इलेक्ट्रॉन का, और एक इसके इस पार लोन पेयर रहता है। तो इस लोन पेयर को ये डोनेट कर सकता है, तो एक लेविस बेस है क्योंकि इसके पास ए पेयर ऑफ जो है वो लोन पेयर है जिसको ये डोनेट कर सकता है। जैसे और एग्जांपल है RNH2, R कोई एल्काइल ग्रुप है, NH2 यहाँ भी नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ROH यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो एज लेविस बेस वो होते हैं जो एक जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकें, तो सभी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरे हमारे लेविस बेस कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस और एनायंस, मतलब जो भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं जिनको हम एनायन बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस बोलते हैं, वो भी सारे लेविस बेस होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और वो उसको जो है वो डोनेट कर सकते हैं। जितने भी नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन आयन की फॉर्म में मिलेंगे हम, अगर हमें ब्रोमीन, OH नेगेटिव, CN नेगेटिव एटसेट्रा, ये सारे के सारे जो हैं वो लेविस जो हैं वो बेस हैं, क्योंकि इनके पास जो है इन्होंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया हुआ है, तो इनके पास है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन होंगे? लेविस एसिड वो होते हैं जो एक्सेप्ट कर सकते हैं अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेविस एसिड कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल, कंट्रोल नहीं है ये, सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसे एटम, ठीक है, जिनका सेंट्रल एटम जो होगा, ऐसे कंपाउंड जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे हम एग्जांपल लें AlCl3, तो Al में आपको पता है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो क्या होती है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, ठीक है, और इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में उसमें जो है होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 13 के लिए कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, 3p1, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 3s2 एंड 3p1। तो ये तीनों के तीनों जो हैं ये किसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं? क्लोरीन के साथ, ठीक है, एक क्लोरीन का लिया है और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा है, 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज़ कर रहा है, ये अपने एक कर रहा है और एक क्लोरीन का शेयर कर रहा है, तो भी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है ऑक्टेट इसका। तो ये एक लेविस एसिड जो है वो बिहेव करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि 8 होने चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है वो लेविस एसिड बिहेव करेंगे, जैसे AlCl3, BF3 एंड FeCl3। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे और बॉन्ड बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ पे, जैसे एल्युमिनियम, बोरोन एंड आयरन है ये Fe, तो ये जो है ये इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। आगे है
सिंपल कैटायंस दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपल कैटायंस, कैटायंस हैं, कैपायंस नहीं है, ये यहाँ पे है कैटायंस, ठीक है। सिंपल कैटायंस, ठीक है, दे आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कैटायन जो डेफिशिएंट होंगे, कैटायंस वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर वो डेफिशिएंट होंगे तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो वो डेफिशिएंट हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकते हैं। तो ऐसे कैटायंस जो होंगे वो लेविस एसिड होंगे, और एनायन जो होंगे वो लेविस बेस होंगे, क्योंकि वो डोनेट कर सकेंगे, ठीक है। द लार्ज साइज सच एज सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम एटसेट्रा आर वीक एसिड, ठीक है। जो लार्ज साइज्ड हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम आयन वो वीक बेस हैं, और स्मॉल साइज जैसे हाइड्रोजन है, सिल्वर है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ठीक है। जो स्मॉल साइज के कैटायन होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और लार्ज साइज के जो है वो वीक एसिड होंगे। आगे है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम हैज़ एम्प्टी डी ऑर्बिटल दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स हमने एक बार यहाँ पे पढ़ा जिनका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है। दूसरी है सिचुएशन पढ़ी कि ऐसे सेंट्रल एटम जिनमें एम्प्टी डी ऑर्बिटल है तो वो भी एक एक्सेप्ट कर सकते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे SnCl4 है ये, ठीक है, एंड ये SnCl4, ठीक है, SnCl4। तो यहाँ पे भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आप देखेंगे जो Sn है, ठीक है, वो हमारा जो है वो एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो उसकी कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो उसमें डी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी आएगा, तो वो भी एक जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सेंट्रल मेटल एटम में एम्प्टी डी ऑर्बिटल है वो भी लेविस एसिड जो है वो बिहेव करेंगे। नेक्स्ट है molecules in which the central metal atom has different electronegativity are linked by multiple bonds, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल मेटल एटम, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं CO2 का, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कार्बन है और ये डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से दो ऑक्सीजन में जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज जो है वो इन ऑक्सीजन्स की तरफ रहेगा, और जो कार्बन होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें जो सेंट्रल एटम मेटल एटम जो है वो दोनों साइड जो है वो नेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है, तो वो भी सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। तो वो भी एक लेविस एसिड जो है वो बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये लेविस कॉन्सेप्ट था। लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो होते हैं, फिर से बता रही हूँ, जो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड बेस जो हैं वो डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये सारे एग्जाम्पल कि कौन से लेविस एसिड हैं, लेविस एसिड वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होगी, और लेविस बेस वो होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा जिसको वो डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक टर्म है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, देखिए pH ऑफ सोल्यूशन चेंजेस व्हेन वी ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस टू इट। देखिए pH होती है सोल्यूशन की, ठीक है। जैसे मान लो कोई न्यूट्रल सोल्यूशन है, हम उसमें एसिड ऐड कर रहे हैं तो वो एसिडिक हो जाएगा, बेस ऐड करेंगे तो बेसिक हो जाएगा। तो pH ऑफ सोल्यूशन की चेंज होती है जब हम उनमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस जो है वो ऐड करते हैं, ठीक है। However, in certain chemical reaction, the pH of the medium has to be kept constant, ठीक है। लेकिन कई बार हमें केमिकल रिएक्शंस में जो pH जो है वो कांस्टेंट रखनी है, तो वो कैसे करते हैं हम, वो करते हैं बाय बफर सोल्यूशन से, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन क्या है, देखिए ऐसे तो जो है जब हम एसिड और बेस डालते हैं किसी सोल्यूशन में या न्यूट्रल सोल्यूशन में तो pH जो है वो चेंज होती है, ठीक है। एसिड और बेस अपना इफेक्ट दिलाते हैं, लेकिन बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होते हैं जो चेंज इन pH को रोकते हैं। चाहे आप एसिड ऐड करें किसी में, चाहे बेस ऐड करें, अगर बफर सोल्यूशन होगा तो वो चेंज नहीं होने देगा pH को। तो बफर सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई, a solution which resists a change in pH value on the addition of small amount of acid or base to it। तो एक बफर सोल्यूशन क्या है, जो pH चेंज नहीं होने देता, चाहे हम एसिड ऐड करें उसमें चाहे बेस। अब टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ये सिंपल बफर होते हैं और कुछ मिक्स्ड बफर होते हैं, ठीक है। सिंपल बफर क्या होते हैं, सिंपल बफर वो होते हैं दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जो सिंपल बफर होंगे वो वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट होंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम एसीटेट, ठीक है। ये एक जो है
सिंपल बफर है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बनेंगे आपसे कि आपको 4 ऑप्शन दी होगी कि इनमें से कौन सा सिंपल बफर है, ठीक है। तो जो साल्ट होगा वीक एसिड और वीक बेस का, वो सिंपल बफर होगा। यहाँ पे एग्जांपल है अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम एसीटेट, ठीक है। मिक्स्ड बफर आर ऑफ 2 टाइप्स। मिक्स्ड बफर जो है होते हैं, देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के बफर हैं, सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। लेकिन मिक्स्ड बफर जो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एसिडिक बफर। एसिडिक बफर क्या होते हैं? इट कंटेन इक्विमिलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एसिडिक बफर क्या होंगे? ऐसे बफर जिसमें क्या होगा, वो एक इक्विमिलर क्वांटिटी ऑफ वीक एसिड होगा और साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, और उसी का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एसिडिक बफर के एग्जांपल, एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट, ठीक है, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वो एक वीक एसिड है और सोडियम एसिटेट उसने अपना जो है वो एक सॉल्ट बनाया है स्ट्रॉन्ग बेस। सोडियम जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। बोरिक एसिड एंड सोडियम बोरेट, फॉर्मिक एसिड एंड सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है एसिडिक बफर के। देखिए आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे क्योंकि पेपर में पूछा जाएगा कौन सा एसिडिक बफर है। तो एसिडिक बफर की डेफिनेशन ये है कि जब कोई एसिड अपने सॉल्ट बनाता है अपना ही किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो होते हैं एसिडिक बफर, जिसके एग्जाम्पल हमने ये वाले जो है वो लिखे हुए हैं। दूसरे हैं हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर क्या होते हैं? दे कंटेन इक्विमिलर क्वांटिटी ऑफ वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वो होंगे वीक बेस, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और उसने अपना सॉल्ट बनाया है अमोनियम का, किसके साथ? एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पे? क्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बेसिक बफर्स होंगे, जिसके एग्जांपल हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो बेसिक बफर और एसिडिक बफर क्या होते हैं, इनके एग्जांपल आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? तो रिडॉक्स रिएक्शन करवाने से पहले मैं आपको जो है वो थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि जो देखिए जो आयरन होता है उसको जो है वो रस्ट लगती है, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, क्योंकि आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और अर्लियर कॉन्सेप्ट, इसमें भी जैसे हमने 3 पढ़े हमारे एसिड बेस के कॉन्सेप्ट, वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन का भी जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडक्शन नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे एसिड बेस का जैसे कॉन्सेप्ट है, वैसे ही रिडॉक्स रिएक्शन के लिए है कि जो पुराना कॉन्सेप्ट था वो क्या बोलता है? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पे एडिशन होता है ऑक्सीजन का और किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का, जैसे आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। कि रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल और अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या होती हैं? द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन, तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो दिस इज क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रही है। FeCl2 + Cl2, तो FeCl4 बन रहा है, ठीक है, FeCl4 बन रहा है। तो यहाँ पे भी किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है क्लोरीन, उसकी एडिशन हो रही है, तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। H2S + Br2, तो यहाँ पे भी जो है क्या हो रहा है? ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसकी एडिशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो अर्लियर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन क्या होती है? ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। आगे है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन करेंगे? जो खुद ऐड हो जाएंगे वहाँ पे। तो जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन हमने देखा इन वाली रिएक्शंस में जो क्या थे वो ऐड हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये खुद ऐड हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस दैट ब्रिंग अबाउट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन इसका उल्टा होगा। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? रिडक्शन उल्टा है। द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो रिडक्शन क्या है? अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एज रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ पे N2 + 3H2, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है और अमोनिया बन रहा है। दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच ब्रिंग अबाउट रिडक्शन, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। रिडक्शन का क्या मतलब होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो जैसे हमारे H2, HgCl2 और कार्बन एटसेट्रा जो हैं वो हमारे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि वो क्या करवाते हैं? रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है। ऐसी रिएक्शंस को जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अर्लियर कॉन्सेप्ट बोलता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपको पता है हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो सकते हैं, ठीक है। और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड आपकी रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा हमारा लेविस कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको याद रखना है। देखिए, आपने पिछली क्लास में अरहेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ब्राउनस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, लेविस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस बताइए, ठीक है। तो लेविस कॉन्सेप्ट बोलता है कि एसिड वो होते हैं जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बेस वो होते हैं जो रिमूव करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एसिड कौन होंगे लेविस के अकॉर्डिंग? जो क्या होंगे? एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेप्ट कौन करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होंगी वो क्या होंगी? लेविस एसिड्स होंगी। और लेविस बेस कौन होंगे? जिनके पास जो है वो ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि वो उसको जो है वो रिमूव कर सकें। और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं हमारे, जिनको हम जो है वो एनायंस बोलते हैं, वो भी सारे के सारे लेविस बेस होंगे, ठीक है। और लेविस एसिड्स कौन होंगे? जो एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और जो जिनका डी ऑर्बिटल भी एम्प्टी है। इसके अलावा हमने पढ़े बफर सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो पीएच चेंज नहीं होने देते किसी सॉल्यूशन की जब हम उनको डालते हैं। तो वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। सिंपल बफर एंड मिक्स्ड बफर। सिंपल बफर वो होते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से बने होते हैं, ठीक है। और एसिडिक बफर वो होते हैं, ठीक है। मिक्स्ड बफर 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर वो होते हैं जो वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और उनके एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। और बेसिक बफर वो होते हैं जो कंटेन करते हैं वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट विद द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वो होते हैं हमारे बेसिक बफर। इसके अलावा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिडक्शन क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम रिडॉक्स रिएक्शन को जो है वो आगे बढ़ाएंगे, इसके और कॉन्सेप्ट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी इसका देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।